देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप IAS अथवा देश की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सटीक मटेरियल उपलब्ध कराने का हमारा कार्य है। और साथियों, आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे साथी चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन भी दबा दें। अब साथियों, चूंकि हम लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रशासन क्या अर्थ। लोक प्रशासन और प्रशासन दोनों अपने आप में किस प्रकार अलग है और इनकी उत्पत्ति, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका क्या अर्थ है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि प्र प्लस शासन, प्र एक उपसर्ग है और प्र का अर्थ अगर करें तो होता है, हमारे ये प्र का अर्थ हो गया उत्कृष्ट। उत्कृष्ट प्र का अर्थ होता है और शासन का अर्थ तो आप और हम सभी जानते हैं, शास धातु से बना है और शासन यानी कि किसी पे शासन करना। तो प्रशासन यानी कि उत्कृष्ट शासन। अब अगर हम बात करें इसके अंग्रेजी शब्द की, तो अंग्रेजी शब्द कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हिंदी में कहे तो प्रशासन। ठीक है, परंतु प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में क्या अंतर है ये जानना आवश्यक तो है, परंतु उससे पहले इसका अगला पॉइंट लोक का अर्थ जान लेना जरूरी है। अभी लोक, लोक शब्द सामान्यतः लोक यानी पीपल्स, लोग, जनता, परंतु यहां लोक दो अर्थों में है। पहला जो सामान्य अर्थ होता है वही, और दूसरा अर्थ सरकार। पहला अर्थ क्या है? जनता, और दूसरा सरकार। तो अगर हम बात करें कि अगर UPSC के एग्जाम में हमें अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि लोक प्रशासन का अर्थ 20 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखिए, एक अगर संक्षिप्त आपको अर्थ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लोक प्रशासन का अर्थ लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सरकार द्वारा जनहितार्थ सामूहिक किए जाने वाले कार्यों को अथवा सरकार द्वारा जनहितार्थ चलाई जाने वाली गतिविधियों का संचालन लोक प्रशासन कहलाता है। ये एक सटीक परिभाषा हो गई, सटीक व्याख्या हो गई। लोक प्रशासन का हमने अर्थ जान लिया। अब साथियों, यहां कुछ विशेष बातें और भी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो इंग्लिश का है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है एड, दूसरा है मिनिस्ट्रेटिव। अब एड और मिनिस्ट्रेटिव ये दो अलग शब्द है और इनका अर्थ होता है सामूहिक कल्याण के कार्य करना।
ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, लोक प्रशासन का अर्थ, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इंग्लिश वर्ड लैटिन भाषा से बना है। यहां कुछ हम परिचर्चा कर लेते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो हमें यह भी पढ़ना होता है कि निजी प्रशासन क्या होता है। जब लोक प्रशासन जनता और सरकार दोनों पहलू आ गए, लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए और सरकार द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, तो ये निजी प्रशासन क्या है। तो साथियों, निजी प्रशासन जो है वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के किसी संगठन अथवा कंपनी द्वारा स्वयं हित के लिए अथवा स्वयं लाभ के लिए चलाया जाने वाला शासन निजी प्रशासन होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से अगर समझें तो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल का उद्देश्य क्या होता है, जनहित या लोकहित, जबकि प्राइवेट अस्पताल का उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अगर हम सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो हमें 10 रुपए की पर्ची कटाने की जरूरत होती है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में अगर इलाज कराते हैं तो हो सकता है आपको 2000-3000 रुपए की भी फीस देनी पड़ जाए। तो ये फर्क है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कार्यशैली क्या होती है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र को लेते हैं, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। साथियों, जो लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है या ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी वही होती है और प्राइवेट स्कूल में भी वही होती है, परंतु चूंकि प्राइवेट स्कूल निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट भी इतना ही ज्यादा होता है। आपने उपभोक्तावाद की संस्कृति तो पढ़ी होगी, तो उनका जो उपभोक्तावाद का जो दायरा होता है, जो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, वो अधिक होता है। इसीलिए अधिकांश लोग प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, और विशेष रूप से ये भी कि ये इंग्लिश मीडियम या फिर कुछ हट के अपना कार्य करते हैं। जबकि सरकारी विद्यालय, आज मैं आपके सामने, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक दृष्टिहीन हूं और मैंने सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाई की है। तो अगर सरकारी विद्यालय की बात करें तो सरकारी विद्यालय अपने आप में लोक प्रशासन के दायरे में आता है। तो लोकहित या जनहित इसका उद्देश्य होता है। तो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो स्वयं लाभ अथवा स्वयं हित के लिए कार्य होता है, जहां शासन का संचालन होता है, वो होता है निजी प्रशासन, और जो जनहित के लिए होता है वो है लोक प्रशासन। तो साथियों, हम रोजाना छोटी छोटी क्लासेस में अपनी परिचर्चा करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में भी आए, आप अच्छे से उसको समझ सको, और आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, और हाँ, आप अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आगे से आगे शेयर करें। और अगर कोई साथी देसाई स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
तो संपर्क करें 9950602644 पर। धन्यवाद।